Dear students, our today's topic is acceleration due to gravity, and we will also carry out a mathematical expression for the same. Acceleration due to gravity का पहले मतलब क्या है? इसका मतलब है वो acceleration which is due to the gravity. ग्रेविटी वही है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अर्थ हर किसी चीज को अपने और किसी अनसीन फोर्स से खींचती है, किसी फोर्स द्वारा वो चीजों को अपनी ओर खींचती है। उसी फोर्स को हम अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटी भी वही होगी जो अर्थ में जो ग्रेविटी है, जिसकी वजह से वो चीजों को अपनी ओर खींचती है। इसी से रिलेटेड है टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। When an object falls towards the earth, there is a change in its acceleration due to the gravitational force of the earth. So the acceleration is called acceleration due to gravity. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिरता है तो उसकी एक्सेलरेशन में चेंज होती है, उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती है। किसके कारण से? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कारण से उसकी एक्सेलरेशन चेंज हो जाती है। इसीलिए उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज caused due to the gravity, so it is called acceleration due to gravity. The acceleration due to gravity is denoted by g. इसको स्मॉल g से डिनोट किया जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। द यूनिट ऑफ g सेम एज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट्स ऐसा यूनिट भी सेम है जैसे एक्सेलरेशन के थे, क्योंकि ये भी क्या है, एक एक्सेलरेशन है। देयर इज ओनली वन डिफरेंस, this acceleration is due to gravity, so it is called acceleration due to gravity. But असल में क्या है, ये भी acceleration ही है। तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा that will be मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ acceleration. अब इसी के लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैरी आउट करेंगे, दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर g. दिस g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। हम पहले कंसिडर करते हैं, मान लीजिए अर्थ पे कोई चीज पड़ी हुई है और अर्थ का जो मास है वो हम लेते हैं m के बराबर, कैपिटल M के बराबर, और जो ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर रहे हैं उसका मास हम लेते हैं स्मॉल m के बराबर। तो सबसे पहले फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा था उसमें आपने देखा था जो फोर्स है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो आप फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। इसी तरीके से फॉर फ्री फॉल एक्सेलरेशन रिप्लेस्ड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरीके से फ्री फॉल के लिए हम एक्सेलरेशन को रिप्लेस करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो जिसमें एक्सेलरेशन सिर्फ होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, उस बॉडी को हम फ्री फॉल कहते हैं, उस चीज को हम फ्री फॉल कहते हैं। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन को रिप्लेस, इन केस फॉर फ्री फॉल एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि उसमें जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर फोर्स बिकम्स F इज इक्वल टू m इंटू जी। ए के बदले हमने g लिखा, ये तो सेम ही है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, सिर्फ ए के बदले हमने यहाँ g लिखा विच इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारा पहला इक्वेशन बना। लेकिन बट फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F किसके बराबर है, g m बटा d स्क्वायर के बराबर हमें मिला है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें F की वैल्यू कितनी मिली थी, g m इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। वहां पे हमने दो बॉडीज लिखी थी, ये हम लिया था m1, एक बॉडी का मास लिया था m1 और दूसरी बॉडी का नाम मास लिया था ना m2 के बराबर, और d जो थी उनके बीच में डिस्टेंस थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने दो बॉडीज लिए, एक अर्थ
और दूसरा एक ऑब्जेक्ट। अर्थ का मास m के बराबर और ऑब्जेक्ट का मास हमने लिया था स्मॉल m के बराबर, और d जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन। तो ये हमारे पास आ गया अब f की दो वैल्यूज, एक ये और दूसरी ये। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब ये भी f है और ये भी दोनों फोर्सेस हैं। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू है m इंटू जी के बराबर, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स है इट इज इक्वल टू दिस। तो अब इन दोनों को हम बराबर ले सकते हैं, क्योंकि ये भी f के बराबर है और ये चीज भी f के बराबर। इसका मतलब ये दोनों चीजें भी हम बराबर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, एम जी इक्वल्स टू दिस वैल्यू, ये हमने यहाँ पर ले लिया। तो इसके बाद क्या हुआ, जो m है ये m इसके साथ कट जाएगा और हमें बचेगा g इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। g जो है दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g को बोलते हैं, दिस इज मास ऑफ अर्थ और दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट जिसको हमने कंसिडर किया। अब वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, इट इज मास ऑफ द अर्थ, एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। ये d जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, और ये जो डिस्टेंस लिया जाता है इट इज टेकन फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। फॉर ऑब्जेक्ट्स नियर और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिस्टेंस d इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर होता है, अर्थ के बिल्कुल सरफेस पर या उससे नजदीक है, तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन जो डिस्टेंस ये हम लेते हैं अर्थ के रेडियस के बराबर, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है बिटवीन दो बॉडीज इट इज कंसिडर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इन दो बॉडीज के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है दैट इज द डिस्टेंस, उसी को हम d के बराबर ले लेते हैं। अगर ये बॉडी अर्थ के सरफेस पर या उसके नजदीक हो तो इस केस में जो डिस्टेंस होता है वो हम लेते हैं अर्थ के रेडियस के बराबर। तो यहां पर भी क्या होगा, जिसको हम r कंसिडर करेंगे, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब इसी को हम इसमें पुट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट इज नियर द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये डिस्टेंस होगा ये हम लेंगे इसके रेडियस के बराबर। तो अब यहाँ d के बदले r लिख सकते हैं, तो हमें g की वैल्यू क्या मिलेगी, g इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हमें मिली वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसके बराबर मिली हमें, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये g जो है दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस चीज से हम इस g की वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं व्हेन वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज, वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमें g की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी। तो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और साथ ही साथ हमने इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी निकाल दी विच वाज लाइक this. I hope you have understood the same. Thank you.